ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर फैशन बन चुका है भारतीयों के खिलाफ भद्दे कमेंट करने का। लिटरली इतना रेसिज्म हो रहा है भारतीयों के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। जो लोग चलाते हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कमेंट सेक्शन में कि वहां पर किस लेवल की घटिया भाषा का इस्तेमाल भारतीयों के खिलाफ हो रहा है। लिटरली ट्विटर होता है ना जो, जिसमें पूरे शहर की गंदगी जाती है, वो आपको साफ और पवित्र लगने लगेगा एक्स, जो कि ट्विटर है, उसे देखने के बाद। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप मेंटल पीस चाहते हो और अपना खून नहीं जलाना चाहते एज ए इंडियन, तो एक्स मत देखना। आप सोच रहे होंगे कि यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं। भाई हम टेररिस्ट हमला कहीं पर नहीं करते, कहीं पर जाकर गुंडागर्दी या दंगे नहीं करते भारतीय लोग, फिर भी इंडियंस को टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपके इस सवाल का जवाब देगी थ्री इडियट मूवी। दरअसल इस पिक्चर में एक बहुत ही खास सीन है जब एग्जाम से पहले कैरेक्टर कहता है कि एग्जाम में नंबर 1 आने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो और इतना अच्छा करो एग्जाम में कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आए, ऑटोमेटिकली तुम कॉलेज में टॉप कर जाओगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जो तुमसे आगे हैं, जो तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, किसी तरीके से उनके नंबर कम करवा दो, उनका जो एग्जाम है खराब करवा दो, ऑटोमेटिकली तुम नंबर 1 आ जाओगे कम मार्क्स के साथ। और जो ये दूसरा आइडिया है, यही यूरोप के देश और उनकी जनता अपनाना चाहती है। इनकी इकोनॉमी डूब रही है, जो पश्चिमी देशों का सूर्य है वो अस्त होने की कगार पर है। एक समय दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैंड आज इस हालत में पहुंच चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों के बल चल रही है। और पश्चिमी सभ्यता का सबसे चमकता सितारा है अमेरिका, जो इस समय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। उसके ऊपर जो कर्ज है वो 36 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। जी हां, कर्ज का माउंट एवरेस्ट उसने बना लिया है और इसीलिए पूरा यूरोप इस समय स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि पश्चिमी देशों ने जिन देशों पर राज किया था कभी, आज वो उन्हें हरा रहे हैं, पछाड़ रहे हैं हर मोर्चे पर। तो क्या गोरी चमड़ी को ये कबूल होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गोरी चमड़ी को लगता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इन देशों पर हमेशा राज करना। आज ये हमसे आगे कैसे निकल गए, बल्कि इस स्थिति में पहुंच गए कि हमें खरीद ले। तो आप खुद सोचिए, जब ये हमारे साथ कंपीट नहीं कर सकते, मैदान में उतरकर मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, झल्लाहट निकालेंगे ना। इसीलिए इलोन मस्क ने इन तमाम रेसिस्ट लोगों को एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, ये खरीद कर दे दिया है। वहीं पर ये आपस में खेलते रहते हैं। और इन लोगों का मानना ये है कि जी हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया पर है, इसीलिए हम भारतीयों को बदनाम करेंगे, भारतीय लोगों को डिमीन करेंगे, उन्हें गंदा कहेंगे, घटिया कहेंगे, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म होगा और बाकी के देश भी भारत का साथ नहीं देंगे, जिससे कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर वही होगा जो थ्री इडियट मूवी में हुआ था, यानी कि दूसरों के नंबर कम कर दो, अपने नंबर खुद अच्छे लगने लगेंगे। यानी कि ये लोग भारत की ग्रोथ रोककर अपनी ग्रोथ को बस अच्छा दिखाना चाहते हैं, इससे ज्यादा इनके बस की कुछ नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, आज ही खबर आई है कि भारत का खजाना फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़कर 692 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो कि भारत का अब ऑल टाइम हाई है। और हमारी जो रफ्तार है, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, हम 700 बिलियन डॉलर के पार होंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जरा मामला कितना ज्यादा बड़ा है। दरअसल इस धरती पर 160 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 600 बिलियन डॉलर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 700 बिलियन डॉलर की, यानी कि उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है भारत का। और ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। इसीलिए भारत का खजाना इतनी भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप अपने देश को इतनी तेजी से बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जलन और धुआं तो निकलेगा ही। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इससे अपना खून मत फूकिए, मजा लीजिए, क्योंकि आपके दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन है, ये आपकी जीत दर्शाती है आपके दुश्मन के खिलाफ।